हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एन AC circuit a resistance of R ohm is connected in series with an inductance L. If phase angle between voltage and current be 45 degree, the value of inductive reactance will be option first R by 4, option second R by 2, option third R, ऑप्शन डी कैन नॉट बी फाउंड विद गिवन डाटा. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है, आर ओम है. इसको सीरीज में कनेक्टेड किया गया है एक इंडक्टेंस एल के साथ. यदि फेज एंगल हमें दोनों के बीच में, वोल्टेज एंड करंट के बीच में 45 डिग्री दिया है, तो जो वैल्यू होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा. की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एल है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किस प्रकार से किया जाएगा. ये मैं मान लेता हूं कि मेरा रेजिस्टेंस है आर, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है इंडक्टेंस एल के साथ, एंड इन दोनों को किसी AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है सीरीज में कुछ इस तरह से. ये मेरे पास एल है एंड हमें फाइंड आउट करना है कि जो फेज एंगल है दोनों के बीच में वो हमें 45 दिया है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई. तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये देख लेते हैं. फेज एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, एंड यहाँ पे जो 10 फाई की वैल्यू आती है ये हमारे पास कितनी आएगी. 10 फाई की वैल्यू होती है हमारे पास XL बाई आर. XL हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस. XL की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस. आर हमारे पास है रेजिस्टेंस. तो ये दो हमारी वैल्यू है, एंड एक हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब हम इंडक्टर या इंडक्टेंस को और रेजिस्टर को दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी AC सोर्स के साथ, तो जो वोल्टेज होती है वो किसी एंगल से लीड करती है करंट को. तो वो एंगल हमारा क्या होता है, फेज एंगल होता है. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूं, when we connect R and L in series with AC source, then current lags behind by a phase of phi. तो यहाँ 10 फाई की जो वैल्यू होती है वो XL बाई आर होती है. ये इसके पीछे का कंसेप्ट रहता है. तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन की यदि बात करूं तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, फेज एंगल के लिए मेरे पास है 10 फाई विच इज इक्वल टू XL बाई आर. XL हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 10 फाई इंटू आर. फाई की वैल्यू हमें कितनी दी है, फाई इज गिवन एज 45 डिग्री. तो 1045 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1. तो XL हमारा कितना आ जाएगा, आर के इक्वल. यानी कि यदि हमें फेज एंगल 45 डिग्री का चाहिए तो XL की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल होनी चाहिए. यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होना चाहिए, आर के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी हमें 45 डिग्री का फेज एंगल मिलेगा. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है हमारा आर, वो करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी विल बी फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.